देवादिदेव महादेव का जिस भी रूप में हमने चित्रण देखा होगा, कुछ चिन्ह अवश्य ही हमें देखने को मिलते हैं। ये जो चिन्ह हैं, इनमें से एक एक का अपना एक नाम है और एक गहरा रहस्य लिए हुए महत्व है। जैसे कि इनके सिर पर, माथे पर जो तिलक है, उसका नाम है त्रिपुंड। इसका अपना एक महत्व है। इनके गले में एक सर्प है, उनका भी अपना एक नाम है और महत्व है। ऐसे ही इनका एक अस्त्र है जो हमें अमूमन देखने को नहीं मिलता है, परंतु वो एक धनुष है और उसका नाम है पिनाक। इनका एक और अस्त्र है जो चिर परिचित रूप में हम सभी को पता है, वो है त्रिशूल। त्रिशूल का अपना रहस्य ये है कि ये तीनों गुणों को दर्शाता है, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सृष्टि, स्थिति और संहार, इसको भी दर्शाता है। इस ही प्रकार इनका एक और चिन्ह है और वो है इनके सिर पर चंद्रमा। पर क्या हमें इस चंद्रमा का नाम पता है और इसका रहस्य क्या वो हमें पता है? ये जानना आवश्यक इस कारण भी हो जाता है कि ऐसा ही एक चित्रण हमें देखने को मिलता है भगवती महात्रिपुरा सुंदरी का भी। इनके भी सिर पर ऐसा ही एक चंद्रमा है। क्या इन दोनों का कोई संबंध है? दोनों के ही सिर पर एक चंद्रमा है, तो अवश्य ही कुछ एक संबंध हो सकता है। उसका रहस्य क्या है? यह रहस्य जानना हमारे लिए आवश्यक इस कारण भी हो जाता है क्योंकि यदि आप साधक नहीं भी हैं, आप योग की ओर नहीं भी बढ़ रहे हैं, परंतु यदि आप भजन कीर्तन भी करते हैं, उनमें भी जो नाम आते हैं जैसे चंद्रशेखर, चंद्रमौली, इनका अर्थ क्या है? जब तक हम इन नामों का अर्थ नहीं समझ लेते हैं, तब भजन में भी हमारी धारणा नहीं हो सकती है। तब केवल भजन ही पर्याप्त नहीं होता है। जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनमें एक एक नाम का अर्थ बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तभी धारणा बनती है और फिर धारणा से ही ध्यान आता है। तो आइए आज के इस आख्यान में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं महादेव के इस चंद्रमा की, जो कि भगवती महात्रिपुरा सुंदरी के भी मस्तक पर है। और एक और गहरा रहस्य जुड़ा है इन सभी का कुंडलिनी शक्ति के साथ। अब बिना किसी विलंब के आइए चर्चा करते हैं। अवश्य ही आपको ये पूरा विवरण सुंदर लगेगा, ऐसी मेरी आशा भी है। और इसी कारण मैं आपको कह रहा हूं कि आप अभी से ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना हमें नहीं भूलेगा। वीडियो को अंत तक देख करके कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि जो पराशक्ति है, ये परब्रह्म के साथ में समष्टि रूप में ही रहती है सदैव। इसी को ही दर्शाया गया है जो श्री यंत्र होता है उसमें बिंदु के माध्यम से। ये जो बिंदु है, ये कामेश्वरी और कामेश्वर का समष्टि रूप है। परंतु जब पराशक्ति स्वयं को प्रकट करना चाहती है, जब ये स्वयं को प्रदर्शित करना चाहती है, तब ये माध्यम बनाती है पंच महाभूतों को। ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो पंच महाभूत हैं, इनका अपना अपना गुण है। गुण का अर्थ हो जाता है सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल। कैसे ये कार्य करते हैं थोड़ा समझते हैं इसे। आकाश का गुण है शब्द। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो शब्द है, हमारी वाक से जो शब्द निकलते हैं, ये कहां पर विचरते हैं, कहां पर इनका विस्तार होता है, कहां पर क्षय होता है, कहां पर ये समाहित हो जाते हैं, वो आकाश ही है। उसी प्रकार से आता है वायु। वायु के गुण क्या है? वायु के गुण आपको सामान्य रूप से जो अन्य किताबों में या फिर गूगल जब करते हैं तो मिलता है स्पर्श। परंतु श्री विद्या में यह आता है और तंत्र के भी कई सारे ग्रंथों में आता है कि वायु का गुण केवल स्पर्श नहीं है, वायु का गुण है शब्द और स्पर्श। उसी प्रकार से अग्नि का गुण है शब्द, स्पर्श और रूप। जल का गुण है शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और फिर पृथ्वी का गुण है शब्द,
स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तब जो अंक हमारे पास आता है वो है 15। जो श्री विद्या के उपासक हैं या फिर जिन्होंने इसके बारे में कुछ पढ़ रखा है, उन्हें इस 15 का कुछ अर्थ समझ में आ रहा होगा। अब जो ये अभिव्यक्ति है पराशक्ति की, ये पंच महाभूतों के माध्यम से हुई है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो ये दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है, एक है अधिदैविक रूप से और एक है आध्यात्मिक रूप से। अधिदैविक रूप का अर्थ हो गया है चंद्रमा के माध्यम से। चंद्रमा हम सभी को पता है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय होता है, शुक्ल पक्ष में इसकी वृद्धि होती है। जो क्षय होता है वो 15 तिथियों में क्षय होता है, यानी कम, चंद्रमा का जो आकार है वो कम होता है। ये 15 तिथियां हैं। ये 15 जो है ये इन्हीं गुणों के बारे में है। ये जो तिथियां हैं ये और कुछ नहीं, चंद्रमा की 15 कलाएं हैं। ये जो कलाएं हैं इनका अर्थ क्या हुआ, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। कलाओं का अर्थ है इनके सिद्धांत, प्रिंसिपल। कलाओं का एक और अर्थ होता है भाग। किसका भाग? उसी तेज का, पराशक्ति के तेज का। ये सभी तिथियां जो हैं ये पराशक्ति की अभिव्यक्ति है, जैसे मैंने बताया पंच महाभूत के आधार पर, परंतु ये एक एक करके आगे बढ़ती है। ये जो अभिव्यक्ति है ये एक पायदान की तरह, ये सोपान की तरह आगे बढ़ती है। एक एक तिथि के साथ में इसकी वृद्धि होती है, अभिव्यक्ति की वृद्धि होती है। और इसी कारण जब हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है ये कृष्ण पक्ष में ये कम होते रहता है, तो ये एक एक तिथि के साथ में अपने गुणों को, अपने सिद्धांत को, जो इसका प्रिंसिपल है, जो इसका तेजांश है, उस तेज का जो अंश है उसे ये बांटता है। कैसे बांटता है आइए थोड़ा समझते हैं। चंद्रमा में ये जो तेजांश है, ये जो अंश है, ये 3 रूपों में होता है। एक है तेज, दूसरा है ज्योत्सना और तीसरा है अमृत। ये जो तेज है ये सर्वप्रथम पहुंचता है सूर्य बिंब में। ये कृष्ण पक्ष की बात हो रही है, सूर्य बिंब में। फिर ये जो ज्योत्सना है ये पहुंचती है महादेव के पास, और जो अमृत है ये पहुंचता है देवताओं के पास। अब यहां पर जो ज्योत्सना है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी हमने सुना था कि चंद्रमा की जो तिथियां हैं उसी के साथ में ये जो अलग अलग गुण है इनका भी क्षय होता है, परंतु 15 के साथ में एक और कला जुड़ती है, वो है 16वीं कला। ये जो अन्य 15 कलाएं हैं, ये जो तिथियां हैं, इन सभी को कहते हैं नित्या। ये एक एक तिथि, एक एक गुण, एक एक कला नित्या कही जाती है श्री विद्या उपासना में, श्री विद्या सिद्धांत में। कला एक एक नित्या है, नित्या देवी है, क्योंकि इन सभी गुणों की एक अधिष्ठात्री देवी है। देवी का अर्थ ये हो गया है कि जो इन गुणों को संभालता है, इन गुणों को देखता है, इसका किस प्रकार से गतिमान करा जाए उसको ये अधिष्ठात्री रूप में संभालता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हम देखते हैं कि ये जो 15 कलाएं हैं ये नित्या देवियां हैं, ये अधिष्ठात्री देवियां हैं, इनमें से एक जो है 15 के बाद में जो मैंने अभी बताया 16, इन्हें कहते हैं महानित्या। ये जो महानित्या हैं इनका ना ही क्षय होता है ना ही वृद्धि होती है, यानी कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष हो, ये वैसी की वैसी ही रहती है। और चूंकि ये 16 है, 16वीं कला है, इन्हें षोडशी कहते हैं। यही भगवती महात्रिपुरा सुंदरी भी है। हर एक मनुष्य में ये 16 कलाएं रहती हैं, सुप्तावस्था में रहती हैं। वैसे ये जो गुण है, जैसे यदि हम इस सभी बातों को एक बार पुनः रिवाइज करें, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भगवती जब उनकी अभिव्यक्ति कर रही होती है तब पंच महाभूतों के साथ में करती है, परंतु उसका ये रूप लेती है चंद्रमा के साथ, और उसी प्रकार हमारी भी भीतर
ये सभी कलाएं होती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक ही गुण होता है, एक ही कला होती है। जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें 2 या 3 कलाएं होती हैं। जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनमें साधारणतया 5 ही कलाएं होती हैं। कुछ जो अति साधारण व्यक्ति होते हैं उनमें 6 या 7 कलाएं भी होती हैं। कुछ योगी महात्मा हैं उनमें कलाएं थोड़ी और अधिक होती हैं। जब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो वे अवतरित हुए थे 16 कलाओं के साथ। ये जो 16वीं कला है ना, यही अवतार की शक्ति देती है। और इसी कारण वो जो महायोगी होते हैं, वो जो परमहंस होते हैं, उनमें ये सभी 16 कलाएं जागृत होती हैं और इसी कारण हम इन्हें देवतुल्य भी कहते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो ये चंद्रमा की ज्योत्सना है, जो हम बात कर रहे हैं महादेव के पास पहुंचती है, यही वो चंद्रमा है जो महादेव ने अपने सिर पर धारण करा हुआ है। इसका ना ही क्षय होता है, ना ही वृद्धि होती है और इसी कारण इसका नाम है अमृत कला। इसका नाम क्या है? अमृत कला। और यही अमृत कला भगवती महा त्रिपुरा सुंदरी के भी मस्तक पर है। 16 षोडशी। अन्य जो कलाएं हैं, देखिए 16 पहले आता है, 16 के बाद में 1 से गिनती चालू होती है। तो 16 जो महानित्या है, जो कभी बदलती नहीं है। नित्या का अर्थ हो गया है कभी नहीं बदलना। जब तक ये ब्रह्मांड है, अर्थात जब तक भगवती अपनी अभिव्यक्ति कर रही है, तब तक ये सभी पंचमहाभूत है, इनके सभी गुण हैं, इनके सभी कलाएं हैं। इसी कारण कलाओं को नित्या कहते हैं। नित्य है ये जो देवियां हैं, ये सदैव रहती है। क्षय और वृद्धि होती है। इसका भी एक और रहस्य है कि क्षय वृद्धि क्यों होती है। ये क्षय और वृद्धि एक तरह से स्पंदन ही है, वाइब्रेशन ही है, अधिदैविक रूप से है ये, परंतु ये स्पंदन है। इसी के माध्यम से तो हमें होने का पता चलता है। तो अब हम पुनः चलते हैं कि एक तेज, जो तेज है चंद्रमा का, एक शक्ति जो है, वो पहुंचती है सूर्यबिंब के पास, फिर ज्योत्सना महादेव के पास अमृत कला के रूप में, और जो अमृत है वो देवताओं के पास पहुंचता है। अब ये होता है पूर्णिमा के समय। फिर एक एक करके जब देवता इस अमृत का पान करते हैं तो ये क्षय होना आरंभ होता है। अब जब ये पूर्ण रूप से इसका क्षय हो जाता है, तब पुनः सूर्य से वो जो तेज है वो पुनः पहुंचता है चंद्रमा के पास। महादेव के सिर पर जो अमृत कला है, उसकी भी जो ज्योत्सना है वो पहुंचती है चंद्रमा के पास, और जो देवताओं के पास अमृत है वो पुनः पहुंचता है चंद्रमा के पास। इसी के साथ में कुछ अमृत जो है उसका रिसाव हो जाता है औषधियों में, वनस्पति में। और जब हम मनुष्य धरती पर औषधियों को ग्रहण करते हैं आहार के रूप में, तब हमारे भी भीतर वो वही अमृत पहुंचता है। अर्थात भगवती महा त्रिपुरा सुंदरी की जो कृपा है, उनका जो अनुग्रह है, उनका जो अमृत है, वो हम तक औषधियों के माध्यम से पहुंच रहा है। और जब हम यज्ञ करते हैं, जो या तो देवताओं को समर्पित किया जाता है या फिर पितरों को, तो पुनः वो जो अमृत है वो पहुंच जाता है वापस देवताओं के पास या फिर पितरों के पास। अमावस्या तक आते आते पितृ भी आकर के अमृत का पान करते हैं। अब ये जो विज्ञान है, ये जो रहस्य है, ये अधिदैविक रूप से मैंने आपको बताया है। इसी कारण महादेव को चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं। अब हम यहां पर पहुंचते हैं कुंडलिनी को समझने के लिए। ये जो अमृत है, ये एक और रूप में हम तक पहुंचता है, और वो है प्राण वायु के रूप में। हमारी 2 जो नासिकाएं हैं, एक है
चंद्र नाड़ी और दूसरी है सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला। इससे हम प्रतिपल हर क्षण प्राणवायु को भीतर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, फिर यहां से भीतर लेते हैं और छोड़ते हैं। चूंकि ये प्राण वायु है, ये प्राण देते हैं, इसी कारण तो ये अमृत कहलाया जाता है, क्योंकि अमृत का ही हम इस प्रकार से जाने अनजाने में ही हम पान करते हुए जीवित रहते हैं। जैसे ही अमृत समाप्त हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, प्राण वायु निरुद्ध हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हम प्राण वायु को भीतर ले रहे हैं, ये अमृत है, भीतर ले रहे हैं, तब ये कहां पर जाकर के हिट करता है, कहां पर ये प्राणवायु नीचे की ओर जाती है? ये जाती है, ये पहुंचती है मूलाधार में। मूलाधार में वही त्रिपुरा सुंदरी का जो तेज है, वो मूलाधार में कुंडलिनी के माध्यम से हम सभी के भीतर है। वो कुंडलिनी इस ही अमृत का पान करती है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तब इसकी भूख पुनः बढ़ जाती है, पुनः हमें अमृत का पान करना पड़ता है। फिर यही कुंडलिनी तृप्त हो जाती है, सो जाती है, फिर से भूख लगती है, हम फिर से सांस लेते हैं। यह क्रिया नित्य रूप में चलती रहती है, पुनः नित्या। तो हम सभी इस सोहम के माध्यम से, इस प्राण वायु के माध्यम से कुंडलिनी को केवल सुलाए रख रहे हैं, सुप्तावस्था में रख रहे हैं, कुंडलिनी का जागरण नहीं करा रहे हैं। परंतु जब हम योग करते हैं, जब हम मंत्र का ध्यान करते हैं, जब हम साधना करते हैं, गुरु के द्वारा बताया गया जो भी हमारी एक विधि है, वो हम उसका पालन करते हैं, तब हम प्राण वायु को निरुद्ध कर देते हैं। ये जो अमृत पहुंच रहा है कुंडलिनी के पास, जिसके माध्यम से कुंडलिनी पेट भर करके सुप्तावस्था में है, हम जब उसे रोक देते हैं, ये मंत्र उच्चारण के साथ में भी होता है। जब आप मंत्र में ही ध्यान मग्न हो जाते हैं, तब आपकी जो प्राण वायु है ना, उसका स्पंदन एकदम शून्य के रूप में होता है, तब स्पंदन आरंभ होता है। आप में से कई लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आज्ञा चक्र में कुछ स्पंदन हो रहा है, ये वही है। तो जब हम इस प्रकार से अमृत को रोक देते हैं, निरुद्ध कर देते हैं, तब कुंडलिनी की भूख बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब ये फुफकारते हुए सर्प की तरह हमारे सभी चक्रों को भेदते हुए पहुंचती है सहस्त्रार में। सहस्त्रार में जो सहस्त्रदल कमल है, उसके भीतर एक चंद्रमंडल है, चंद्रमंडल में एक अमृत कुंड है। ये कुंडलिनी उसका पान करती है, तृप्त हो जाती है, और फिर ये पुनः पूरे शरीर में पहुंच जाती है या फिर नीचे पहुंच जाती है। जब कुंडलिनी अमृत का पान करती है, तब जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वो भी अमृत का पान कर लेता है, और इसी से ही हम अमरता की ओर पहुंचते हैं। और इसी कारण कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है जिसको प्राप्त करने के लिए ही योगी जो है वो ध्यान लगाते हैं। क्योंकि एक बार आपने अमरता को प्राप्त कर लिया है, तब आप दृष्टा भाव से इस जगत में रहते हैं, वो शरीरी रूप में हो या फिर अशरीरी हो करके, परंतु आपकी आत्मा जो है, अब वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। और ये पूरा रहस्य जुड़ा है चंद्रमा के साथ। तो हमारी कुंडलिनी भी जो है, ये चंद्रमा के क्षय और वृद्धि के साथ में जुड़ी हुई है। इसी कारण जब हम श्री विद्या उपासना करते हैं, तब जो हमारे गुरु हैं, वे हमारे गुणों को देखते हुए कि हमारे भीतर जो नैसर्गिक गुण है, उनमें किसकी अधिकता है, यानी कि सतगुण, तमोगुण, रजोगुण, कौन सा आपके भीतर अधिक है, आपका प्रारब्ध क्या रहा है, पूर्व जन्म में आपके संस्कार क्या क्या रहे थे, इन सभी बातों को देखते हुए ही गुरु आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में
किस मंत्र के साथ में, किस विधि विधान के साथ में श्री विद्या उपासना करी जाए वो बताते हैं। और इसी कारण ये कहा जाता है कि गुरु की महत्ता सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्यथा आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उसका उस प्रकार से लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो फिर आप इस जीवन में, चूंकि आप देवी का ध्यान तो कर रहे हैं, परंतु इस जीवन में आपको वो प्राप्त नहीं होता है जो होना चाहिए था। फिर हम एक और जन्म लेते हैं, फिर एक और जन्म लेते हैं, हम मनुष्य रूप में ही जन्म लेंगे, हम एक ऐसे परिवार में ही जन्म लेंगे जिसमें आप इस आपकी क्रिया को और अधिक बढ़ाएंगे, परंतु फिर भी आप जब तक गुरु तक नहीं मिलते हैं, आप अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह रहस्य चंद्रमौली का, चंद्रशेखर का, महा त्रिपुर सुंदरी का, षोडशी का और कुंडलिनी का, यह पूरा रहस्य आपको सुंदर लगा होगा। अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, अपने भजन में आपको इसका लाभ भी दिखेगा। तो यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा है तो कृपया करके इसे लाइक अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।